I would like to share just जब घर पे कुछ होता है then you suddenly wake up to Guruji's teachings and Guruji ने जो जो बोला हुआ था उनकी वाणी. So my younger daughter has been she's been tested for COVID and she came up positive. So वो अपने कमरे में है and she's recovering from this COVID. तो वही गुरुजी की बातें याद आती हैं. I think this time that we are living in is very challenging, and I always said कि 2020 हमारे लिए संगत के लिए बहुत अच्छा टाइम है because था मतलब क्योंकि हमें मौका मिला है और सत्संग करने के लिए and we've got the opportunity to go within. अब अंदर की जो जर्नी है वो 2020 में एक्चुअली स्टार्ट हुई है बिकॉज हम बहुत एक्सटर्नल हो गए थे, हम बहुत आउटवर्ड लाइफ लीड करने लगे थे एंड हम इतना नहीं कनेक्ट हो रहे थे गुरुजी से जैसे वो चाहते थे हम कनेक्ट हो. जैसे वो कहते थे तुझसे मैनू याद कितना करो, चलते फिरते नहीं पर बैठ के याद करो, मैनू याद करो, कनेक्ट करो. क्योंकि जितना हम कनेक्ट करते हैं गुरुजी से उतनी हमारी, जैसे कहते हैं ना मत्था टेकते हैं हम गुरुजी को तो अपनी मत देते हैं और उनकी मत लेते हैं. सो जितना कनेक्ट करते हैं उतनी हमारी प्योरिफिकेशन होती है. हमारा जो जैसे वेसल है ह्यूमन बॉडी उतनी प्योरिफिकेशन क्लेंजिंग होती है, हमारी कामिक क्लेंजिंग होती है, कर्मास हमारे सुधर जाते हैं. तो अब जो है जो गुरुजी ने बोला था कि बड़ा मारा टाइम आ रहे हैं, I really believe. I mean, last year तो touchwood all three of us in Dubai and Nishka Sonakshi and I, हम पूरा स्मूथली निकल गया. एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन हो रही थी एंड सत्संग भी हो रहे थे बहुत दुबई में, एज इन छोटे छोटे इंटीमेट, एंड हम अटेंड कर रहे थे. सो नाउ दो इन 21 हमें दिख रहा है कि टाइम्स, ये जो साल है जो दिख रहा है मतलब जो महसूस हो रहा है कि ये और भी मुश्किल टाइम है. चाहे वैक्सीन आ गई है पर वैक्सीन कब आई मिलेगी हमें. तो जो मैंने सीखा है, जो गुरुजी ने सिखाया है कि कामनेस बहुत जरूरी है. और कामनेस कैसे आएगी, एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? कामनेस, एक्सेप्टेंस एंड जस्ट बीइंग सेंटर्ड सिर्फ शब्द कुर्बानी सुन के आएगी और गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन और सत्संग अपने घर में करने से आएगी. अभी हम कहीं आ जा सकते नहीं है. मैं तो दुबई में हूँ, खैर बड़े मंदिर की चाय प्रसाद के लिए वी आर वेरी लॉन्गिंग फॉर इट, पर अभी वो टाइम नहीं आया, दरवाजे नहीं खुले हमारे लिए. तो अभी सारे दरवाजे दुनिया के बंद हो गए, लेकिन गुरुजी का जो दरबार है, जो दिल का दरबार है, वो हमेशा खुला है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर 2021 बिकॉज ये कोविड अभी खत्म नहीं होने वाला, वो तो दिख ही रहा है. अब नया स्ट्रेन आ गया. सो गुरुजी क्या नहीं कर सकते, वो एक्चुअली हमारा माइंडसेट बदल रहे हैं ड्यूरिंग दीज टाइम्स. Like for me, I mean, the journey has been challenging, but it's also been very pleasurable. It has been a huge blessing to be alive during these times, these challenging times. Okay, I have learned a lot. I have learned to really cope with the adversities of life. तो वो adversities में कहते हैं ना possibilities and opportunities आती हैं, और opportunities यही है कि हम बहुत डीप चले जाएं अपने मेडिटेशन में और बहुत डीप चले जाएं अपनी कनेक्टिविटी में. एंड क्योंकि अब ये टाइम है हम बाहर नहीं जा सकते. दुबई में भी अब केसेस इतने स्पाइक हो गए जो कि नहीं थे पहले दिल्ली में ज्यादा थे, दुबई में हम एक्चुअली वी वर ब्रैगिंग कि दुबई इज द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ राइट नाउ, बट करंटली इट इज वेरी फ्राइटनिंग. द केसेस आर स्पाइकिंग बाय द मिनट एंड बहुत केसेस हो गए यहाँ. और अब हम अपना ही ध्यान रख सकते हैं, मतलब अपने घर में बैठे हैं लेकिन गुरुजी के साथ बैठे हैं. आई थिंक गुरुजी ने जो जो सिखाया था 10-20 साल पहले भी हम संगत को, वो अब काम आ रही है कि कार बैठ के याद करो, शांति में बैठो. ये टाइम ऑफ कोर्स बीत जाएगा एंड दिस टाइम विल पास, बट वी नीड टू पास इट प्रोडक्टिवली, ग्रैटिट्यूड में, शुक्राना करके, शिकायत करके नहीं. जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमें जगाने के लिए आया ये. जो हम नहीं जागे थे, we were sleepwalking through life, and now is the time not to take our health for granted,
to keep our immunity up, to be strong. And गुरुजी ने, मुझे याद है उस टाइम गद्दी में हमने बैठ के बोला था कि मंत्र जाप अनीता कितना कर, चलते फिरते भी और बैठ के भी याद करता कर, 1 घंटा मंत्र जाप जरूर कर। क्यों? आज समझ आ रही है, क्योंकि उससे हमारी एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें शक्ति मिलती है। वी बिकम कॉन्फिडेंट एंड करेजियस कि जो हो रहा है होने दो, गुरुजी है हमारे अंदर भी है, हमारे आसपास भी है, और गुरुजी हमें वो शक्ति दे रहे हैं। एंड गुरुजी हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जो भी हो रहा है, ये जो हवाएं हैं, दे नॉट गुड एयर दैट वी ब्रीदिंग, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। एज आई सेड, जब घर पे आती है ये बीमारी तब मतलब पता चलता है। तो मेरी जब यंगर डॉटर की रिपोर्ट आई कल, तो आई वाज शेकन, एंड ऑफ कोर्स आई वाज शेकन, एंड my elder daughter is also living with her, but I have the confidence कि अगर वो सही तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, मेडिसिन लेंगे, रेस्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगी as well as taking the medication, तो गुरुजी अपने आप इससे निकालेंगे ये प्रॉब्लम से। तो गुरुजी ही है, कहने का मतलब है गुरुजी हमारा सबसे बड़ा सहारा है। पहले भी थे, हमें समझ नहीं आती थी, कई बार ईगो आ जाती है कि मैं से सेवा कराते हैं या कुछ भी, मतलब कुछ भी ईगो आ जाती है। हम बहुत डेलिकेट है हमारी ईगो, एंड हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं आती थी जो अब शायद आनी चाहिए। और कंपैशन, एक दूसरे के लिए कंपैशन। कोविड का टाइम है, ये पैंडेमिक का टाइम है, पर हमदर्दी दिखाना बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए, और आगे रीच करना, टू रीच आउट टू दोज हु आर इन नीड ऑफ आवर हेल्प। अपने से निकल के दूसरों की सहायता करना बहुत जरूरी है इस वक्त। टू रीच आउट लिटरली, बिकॉज कोई नहीं हैप्पी अभी, एवरीबडी इज लिविंग इन फेयर। एवरीबडी सब सोच रहे हैं कि हमारे घर में ना आ जाए, हमें ना हो जाए। तो ये फेयर को फेथ में बदलना है और सेल्फ से सेल्फलेस बनना है। जो गुरुजी कहते थे सेवा करो, दूसरे का ध्यान रखो, फोन करके एक दूसरे से पूछो आप सही हो, आप ठीक हो। Just a word of love, a word of hope, a word of encouragement is enough. ये ना सोचो कि आइसोलेट करना अपने आप को ये टाइम्स में। We are all one family. We are संगत फैमिली, है गुरु परिवार जो गुरुजी ने छोड़ा है, और शायद इसी टाइम के लिए छोड़ा है कि खून एक दूसरे से काम आवो। At least call each other, be there for each other. किसी को कोविड है, God forbid, तो just do as much as you can for them. Be of help. यही टाइम है अपने से निकलने के लिए और अपनी लाइफ से, इंसुलर लाइफ से निकलने के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, एंड वी नीड टू बी पेशेंट, वी नीड टू बी काम, एंड वी नीड टू बी हैप्पी। फिल योर हार्ट विद जॉय। वो जॉय सिर्फ सत्संग में आएगा, शब्द सुनने से, सेवा करने से, एक दूसरे की सहायता करने से अपने आप ये टाइम कट जाएगा। 21 भी कट जाएगा, 20 भी काट लिया गुरुजी ने कटवाया, 21 भी काट लेगा, गुरुजी कटाएंगे। बट ये जल्दी जल्दी ये कोविड नहीं जाने वाला, वो दिख रहा है। इन माई ओन ब्रदर्स लिव इन यूके, आई एम मोस्ट फ्रॉम यूके एज यू नो, एंड वो लॉकडाउन में है, एंड देयर इज नो हॉस्पिटल बेड्स। सो द पॉइंट इज दैट वी नीड टू सी द लाइट इन दिस डार्कनेस, एंड द लाइट इज ओनली गुरुजी। कीप द फोकस शार्प एंड रियली स्ट्रेंथन योर फेथ, एंड डोंट फीड योर फेयर्स, फीड ओनली योर फेथ। कहते हैं ना, जिसको हम फीड करेंगे वही बढ़ेगा। अगर वुल्फ को हम फीड करेंगे तो हमारे अंदर का वुल्फ बढ़ेगा, पर अंदर की शीप को बड़ा करेंगे तो वो शीप बढ़ेगा। सो वट एवर यू फीड विल ग्रो, वट एवर यू नर्चर इज वट विल ग्रो। सो हमारी फेथ को फीड कीजिए, उसको नरिश कीजिए। जो गुरुजी कहते थे वो करो। अब वो उनके हुक्म मानने का टाइम आ गया। सो हुक्म मानिए उनके, शब्द सुनो, सत्संग करो, एक दूसरे की सेवा करो, जितनी सेवा कर सकते, दान पुण्य करो, अपनी अच्छाई कमाइए, पुण्य कमाइए। जैसे गुरुजी कहते थे, हम एक एक इंसान सब अपने कर्म लेके आए हैं, लेकिन जब तुम अच्छा करते हो, पुण्य कमाते हो, तो आपके बुरे कर्म कम होते जाते हैं और अच्छे कर्म बढ़ते जाते हैं। और जब अच्छे कर्म बढ़ते जाते हैं तो मेहर होती है। तो जो कोविड 2 दिन का सफर करना हो या 2 हफ्ते का सफर करना हो, तो 2 दिन में कट जाता है वो कष्ट। सो ऐसे गुरुजी ने, मेरा कैंसर भी मतलब पता नहीं कितने साल मैंने शायद सफर करना था, पर उन्होंने कितनी जल्दी जल्दी मेरा काट दिया। ऑटोइम्यून भी, जो भी अस्थमा भी बचपन से था, गुरुजी ने एक लंगर के साथ क्योर कर दिया। सो गुरुजी के मेहर जितने हम गाएं उतना कम है, जितने गुणगान करें उतना कम है।
तो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट सोनाक्षी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक होएगी। आई मीन एक संगत है दुबई में जो रोज ही सत्संग कर रहे हैं अपने घर में, अपने आप ही अपनी फैमिली के साथ रोज, और रोज भोग लगाते हैं, रोज शब्द सुनते हैं। और उनको जब कोविड हुआ तो सीरियसली वो 2 दिन में ठीक हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये गुरुजी की मेहर थी। एक दिन उनको पेन हुई बस, बॉडी एक दिन फीवर हुआ और दूसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए। ऑफ कोर्स ही रेस्टेड फॉर 2 वीक्स, बट उनको कोई कष्ट नहीं आया, गुरुजी ने आने ही नहीं दिया, बिकॉज उनकी कमाई इतनी ज्यादा थी कि वो जो कष्ट आना भी था वो कम हो गया। तो ऐसे गुरुजी करते हैं। ही कैन नॉट चेंज द लॉज। वो जो लॉज हैं जो अभी यूनिवर्स के हैं, ये जो कोविड था आना ही था, ये जो हमारा टाइम था आना ही था, पर गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, गुरुजी हमें बिल्कुल शील्ड कर रहे हैं। और अगर आना भी है ये कष्ट तो वो कम कर रहे हैं। तो लेकिन आप अपना बढ़ाइए अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपना मंत्र जाप। ये मंत्र जाप गुरुजी का दिया हुआ है, इसलिए हमारे लिए दवाई है। उनका लंगर हम घर में भी कर सकते हैं। आज ही मैसेज आया कि बड़े मंदिर से हमें जल प्रसाद दीजिए। जो गुरुजी ने हमें सिखाया प्रैक्टिकल हो गया। तुसी यूके चो तुसी किस तरह जल प्रसाद मांग सकते हो बड़े मंदिर, तुसी कार ही भोग लगाओ, घर में भोग लगाओगे तो अपने आप वो जल प्रसाद बन जाएगा और फिर वो पी लीजिए। वो ही हमारी दवाई है जो गुरुजी के आगे रख दिया। गुरुजी का स्वरूप वो उनका एक्चुअली प्रेजेंस है। गुरुजी यूज्ड टू से हिमसेल्फ कि मेरे स्वरूप ही तो अन्ना गल्ला करेगी, एक दिन असर आएगा। तो वो स्वरूप ही गुरुजी हैं। तो जब अपना पानी जो है वो उनके सामने रखिए, अरदास कीजिए कि इसको दवाई बना दीजिए गुरुजी, तो वो जल प्रसाद बन जाता है। सो प्रैक्टिकल गुरुजी ने हमें सब कुछ सिखाया है। जो हम खाते हैं खाने से पहले थैंक यू करें और बोले गुरुजी ये दवाई बन जाए मेरे लिए। जो भी हम खाते हैं घर में, खाना 3 टाइम्स अ डे है तो उसको दवाई के नजरिया देख के खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, इम्यूनिटी बिल्डिंग फोर्स खाइए, प्रैक्टिकल बनिए। लाइक गुरुजी सर प्रैक्टिकल तो दिखाना है कि ना कि रब है, थोड़े वहम और अहम हटाना आया ते रिचुअल्स विच रब नहीं है। रब मतलब वहमा विच नहीं है। और चंगा इंसान बनो बस, जिदा मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो अपना मन बस साफ रखिए और एक दूसरे के लिए रखिए, सेल्फिश ना बनिए, आइसोलेट ना कीजिए, ना सोचे ओ फलाने को है कोविड तो हमने उसके पास भी नहीं जाना। जरूर फोन कीजिए फैमिली को, जरूर हमदर्दी दिखाइए, कंपैशन, दया, ये तो गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी ने से जिदे अंदर दया नहीं ना नीता वो वैसे ही रब को दूर हो जाता है। तो इंसानियत दिखाओ, ये इंसानियत दिखाने का टाइम है, ये ह्यूमैनिटी का टाइम है। So let us be the best of humanity and not the worst of humanity. Let us truly reach out to each other. And गुरुजी की जो teachings है उसको imbibe कीजिए, उसको ही पीजिए as medicine. Everything. शिव पुराण पढ़ने को बोला, शिव पुराण पढ़िए, मंत्र जाप कीजिए। जो जो उनकी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आज हम बिल्कुल टोटली एम्ब्रेस कर लीजिए और अपनी लाइफ अपने आप ही बदल जाएगी। हमारे लिए तो एक्चुअली सतयुग तो आ ही गया है, बिकॉज हम गुरुजी के शरण में हैं, उनके चरणों में हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एंग्जाइटी जो है, डिप्रेशन है लोगों को हो रहा है या फेर हो रहा है कि हमें ना हो जाए या क्या हो रहा है दुनिया में, अंधेरा आ रहा है, तो ये गौर कलयुग है। लेकिन गुरुजी कहते थे गौर कलयुग मतलब कलयुग में रब बड़ी जल्दी मिलते हैं अगर आप पाने की कोशिश करो। तो हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हम रब को पाए और हम ज्यादा न्यूज ना सुने। गुरुजी ने ये भी सिखाया है कि ज्यादा नहीं था न्यूज नहीं सुनेदा, नेगेटिव नहीं सुनेदा, असर हो जाता है, साड़ी बॉडी नो असर होएगा, माइंड नो असर होएगा, क्योंकि इसी पर आइयो सोचते रहेंगे, फिर वो सिर्फ सोच बन जाती है, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं, फेयर में आ जाते हैं। तो इसलिए वो फेयर को फेथ में बतिए, ज्यादा न्यूज नहीं सुनिए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए, कॉमेडी देखिए और अपने वॉक्स के लिए जाइए। जो जो आप कर सकते हैं अपने बिल्ड करने के लिए अपने हेल्थ को कीजिए, पॉजिटिव स्पेस में रहिए और अच्छी संगत में रहिए, जैसे संगत वैसी रंगत। तो अच्छे स्पेस में रहिए। ये टाइम जो है वी हैव टू emerge triumphant. We have to win this situation. और हम कैसे जीतेंगे? जब गुरुजी को अपने साथ रखेंगे, 24 घंटे साथ रखिए। यही हमारा टेस्ट ऑफ फेथ भी है कि हम गुरुजी को याद करते हैं कि फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। कहते हैं जब हम जब हमारे पास सब कुछ है यानी कि गुरुजी है, तो फिर हमें इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है पता करने के लिए कि क्या होगा फ्यूचर में। जैसे एक बच्चा भी होता है, एक बेटा होता है, तो उसका फादर राजा होता है, तो वो राजा को छोड़ के अपनी कोई सेठ के पास चला जाता है लोन लेने के लिए, तो वो सेठ भी हंसेगा कि आपका तो फादर राजा है, आपको इधर मेरे पास आने की क्या जरूरत है लोन के लिए, अपने फादर से मांगे जो मांगना है।
तो यस, गुरुजी कहते थे मन्नो मांगो नहीं, पर हेल्थ मांगो, प्रोटेक्शन मांगो, अपने चरणों में रखना गुरुजी, हमारी बुद्धि सही रखना, डिप्रेशन नहीं होने देना। क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा था कि नीता अगे जाके देखी इन्ना मारा टाइम आना कि बारिश होनी है, तीन चीजा दी, डिप्रेशन दी, कैंसर दी, डिवोर्स दी। तो लेकिन हम इतना बैलेंस रख पाए गुरुजी कि हमें चीजों की हवाई ना लगे। तो इसलिए जय गुरुजी, पॉजिटिव रहिए, जैसे गुरुजी कहते थे, हमेशा कहते थे पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहा करो। आज समझ आती है कि जो जो गुरुजी ने सिखाया वो हमारे आज काम आ रही है टीचिंग्स, तो वो अप्लाई करने का टाइम आ गया। क्योंकि ये रियल टेस्ट है, लेसन तो हमने सीख लिए, पर एग्जाम अब है, और ये एग्जाम में हम कितना पास या फेल होते हैं, ये गुरुजी हमारे पे मेहर करे और हम ये टाइम काट ले और हम ये एग्जाम पास हो जाए। एक एक जना सरबत दा भला, सिर्फ हमारा भला नहीं, सरबत दा भला, सबका गुरुजी रक्षा करे, सबकी बुद्धि अच्छी करे और सबकी रक्षक करे गुरुजी। जग कल्याण करने आए थे गुरुजी और वो करे गुरुजी। गुरुजी थैंक यू, शुक्राना। कोई किसी चीज का शिकायत नहीं है, बिकॉज हमें पता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट अब बदलेगा। 22 में होपफुली हम वी बिकम बेटर पीपल। हम अर्थ को, मदर अर्थ को हम अब रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, पैसा को रब नहीं समझेंगे। लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, एनी मटेरियलिज्म है, इतनी कंज्यूमरिज्म है कि इंसान भूल गया कि रब है, और मटेरियलिज्म में को ही हमने, मतलब पैसे को ही हमने रब बना दिया और रब को भूल गए हैं। और अब हमारे अंदर बैलेंस आ जाएगा कि जितनी हमारी जरूरत है उतनी भगवान पूरी करे। हमें एक्सेस, ग्रीड ये नहीं चाहिए, हमें वो लोभ नहीं चाहिए। लोभ हमारा कम कर दे, मोह कम कर दे। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, अब ये खत्म होएगा हमारा, अब हमारा ये कम होएगा, बिकॉज एक्चुअली वी रियलाइज कि हम एक्सेस में रह रहे हैं। जय गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी।